Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, today I'll teach you chapter 2, The Pangolin. Children, do you think it is right and proper for humans to hunt animals for their selfish motives? बच्चों, क्या ये सही है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए जानवरों को मारना क्या उचित है? वॉट विल देयर लक, इसका मनुष्य का लालसा जो है, मनुष्य उसको जानवरों को मार देगा तो इसका क्या परिणाम होगा? धीरे धीरे एनिमल्स खत्म होते जाएंगे. Read about the pangolin, an odd-looking animal which is endangered and on the verge of extinction due to its killing by humans. पेंगोलिन एक ऑड लुकिंग एनिमल है और जिसका जीवन खतरे में है, जो बिल्कुल ख़त्म होने के किनारे पर है. मनुष्य उसको मार मार के बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं. नाउ स्टार्ट द चैप्टर. द पेंगोलिन, मोस्ट ऑड लुकिंग एनिमल्स यू हैव एवर सीन, बिलोंग टू द एंटिएटर फैमिली. पेंगोलिन जो है मोस्ट सबसे ज़्यादा बदसूरत और दिखने वाला एनिमल है, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है, और ये चींटीखोर फैमिली से बिलोंग करता है. इट इज़ द ओनली मैमल दैट इज़ कवर्ड विद स्केल. यह एक ऐसा केवल मैमल है जो कि पूरा इसका स्केल से ये कवर रहता है. द स्केल कवर मोस्ट ऑफ बॉडी एक्सेप्ट इट्स बेली, स्नाउट, आइज एंड ईयर. इसका स्केल जो होता है पूरे बॉडी को कवर किया जाता है, सिर्फ उसकी बेली को, स्नाउट को, आइज को और ईयर को कवर नहीं करता है. फ्लैट स्केल कवर द पेंगोलिन्स हेड एंड टेल. और फ्लैट स्केल इसकी पेंगोलिन के हेड और टेल को भी कवर किया रहता है. वेयर इज इट हैज़ सॉफ्ट हेयर एंड इट्स बेली एंड फेस. जबकि इसके हेयर बहुत सॉफ्ट होते हैं और बेली और फेस भी बहुत सॉफ्ट होते हैं. दीज स्केल्स आर मेड ऑफ केरेटिन. ये स्केल्स केरेटिन का बना होता है, जो कि सेम मटेरियल होता है जो मनुष्य के नेल्स में होते हैं, रिनो यानी गैंडे के सिंग में होते हैं, और बर्ड्स के नेल्स में होते हैं, नाखून में होते हैं. दीज स्केल्स आर वेरी हार्ड एंड प्रोटेक्ट द पेंगोलिन अगेंस्ट प्रीडेटर. और ये स्केल बहुत हार्ड होता है और उसको पेंगोलिन को उसके दुश्मनों से यानी दूसरे एनिमल से उसको बचाता है, उसकी रक्षा करता है. दे आर यूज इन ट्रेडिशनल चाइनीज़ एंड एशियन मेडिसिन एंड देयर स्किन इज यूज्ड इन देयर फैशन इंडस्ट्री. और ये पेंगोलिन जो होता है ये चाइनीज़ और एशियन मेडिसिन के बनाने काम में आता है, और इसकी स्किन जो होती है वो फैशन इंडस्ट्री में काम आता है. देयर आर 8 डिफरेंट स्पेसीज ऑफ पेंगोलिन. पेंगोलिन के 8 प्रकार की स्पेसीज पाए जाते हैं. 4 ऑफ देम आर फाउंड इन एशिया. इसमें से 4 जो होते हैं एशिया में पाए जाते हैं और 4 जो अफ्रीका में पाए जाते हैं. द ट्री पेंगोलिन, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टाइप्स, कैन ऑल्सो बी सीन इन द सैन डिग जू. और जो सबसे छोटा ट्री पेंगोलिन होता है वो सैन डिग जू में पाया जाता है. इट यूजेज हॉलो ट्री फॉर शेल्टर. यह पेड़ के खोखले पार्ट्स में अपना घर बनाता है. इट प्रिंसेसली टेल हेल्प इट टू होल्ड ऑन टू द ब्रांच. इसका जो पकड़ने का जो पकड़ता है पूंछ जो है ब्रांचेस को बहुत तेज़ी से. द बेयर टिप ऑफ द टेल गिव्स अ बेटर ग्रिप. और इससे इसका और बेयर टिप जो होता है उसको अच्छे से पकड़ने में मदद करता है. पेंगोलिन प्रीफर टू लिव इन सौना वुडलैंड. पेंगोलिन जो होता है सौना वुडलैंड में रहना पसंद करता है. फ्लड में रहता है, प्लेन जगह पे रहता है, ग्रासलैंड में रहता है, ड्राई एरिया में रहता है, सैंडी एरिया में रहता है, और रॉकी स्लोप पर मतलब कि रॉकी स्लोप जो होते हैं वहाँ पर रहता है. पेंगोलिन आर अबाउट 3 फीट इन लेंथ. पेंगोलिन करीब 3 फीट लंबा होता है एंड वेट नियरली 40 पाउंड. और उसका वेट करीब 40 पाउंड होता है, यानी कि 80 किलोग्राम यानी 80 किलोग्राम इसका वेट होता है. पेंगोलिन हैव 5 टोज एंड ईच फुट. पेंगोलिन के हर फुट में 5 टोज होते हैं. दे हैव वेरी शार्प क्लॉज. उसके शार्प क्लॉज होते हैं, पंजा होते हैं, विच दे यूज़ फॉर डिगिंग, जो कि वो कुछ भी खोदने के लिए यूज़ करता है. देयर फ्रंट लेग्स आर शॉर्टर. उसका सामने का लेग जो होता है वो बहुत छोटा होता है. देन देयर हिंड लेग. और पीछे का लेग जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है. व्हेन मूविंग ऑन ब्रांचेज और ऑन द ground, pangolins curl their claws underneath their feet and walk on their
culls using their hind legs and strong tail as a support. जब पेंगोलिन एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर या ज़मीन पर चलता है तो अपने को पेंगोलिन जो कर्ल कर लेता है अपने पंजों को नीचे की तरफ एंड देयर फीट एंड वॉक, और फीट अपने पैरों से वॉक करता है और अपने हिंड लेग को यूज़ करते हुए वो आगे बढ़ता है एंड स्ट्रॉन्ग टेल एज अ, और अपने स्ट्रॉन्ग टेल को सपोर्ट के लिए यूज़ करता है. पेंगोलिन्स आर insectivores. Their long rod-shaped sticky tongue are about 16 inches longer than their whole body. पेंगोलिन जो होता है वो इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स होता है, मतलब वो इंसेक्ट ही खाता है. उसके लॉन्ग रॉड शेप स्टिकी टंग जो होते हैं वो करीब 16 इंच लंबा होता है. देन देयर होल बॉडी, जो कि इसके पूरे शरीर से काफ़ी लंबा होता है. दे इंसर्ट देयर लॉन्ग टंग इन द टर्माइट टनल फॉर देयर मील्स. वे अपने लंबे टंग को डालता है दीमक के टनल में, दीमक के बिल में डालता है और अपना भोजन प्राप्त करता है. टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द रैथ ऑफ द एंट एंड टर्माइट दे कीप देयर नॉस्ट्रिल एंड ईयर्स क्लोज्ड. ये अपने आप को एंट और दीमक के क्रोध से बचाने के लिए अपने कान को और अपने नाक को बंद रखता है. पेंगोलिन्स आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग ओनली 19 स्पेसीज ऑफ टर्माइट्स एंड एंट्स. पेंगोलिन को पसंद होता है खाना 19 प्रकार के दीमक और एंट्स. In the absence of teeth, pangolins swallow their prey along with the sand and small stones. पेंगोलिन जो होता है वो इसके टीथ के एब्सेंस में ये अपने शिकार को निगल जाता है, मिट्टी के साथ और स्टोन के साथ निकल जाता है, और फिर देयर स्टमक मसल एंड these stones help them ग्राइंड एंड डाइजेस्ट देयर फूड. और इसके स्टमक जो होते हैं, इसके मसल जो होते हैं वो स्टोन को ग्राइंड करते हैं और फिर खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं. अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स द मेन प्रीडेटर ऑफ पेंगोलिन आर लायन, टाइगर एंड लियोपार्ड. जैसा कि मनुष्य अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स द मेन, जो सबसे मेन प्रीडेटर होता है पेंगोलिन का होता है मनुष्य को छोड़ करके लायन, टाइगर और लियोपार्ड होता है. पेंगोलिन हैव कपल ऑफ मेथड्स ऑफ डिफेंडिंग देमसेल्फ अगेंस्ट देम. और पेंगोलिन है इस प्रकार से, इन तरीक़ों से अपने आप को दुश्मनों से अपनी रक्षा करता है. दे कल देमसेल्फ इनटू अ बॉल. वे अपने आप को एक बॉल की तरह कल कर लेता है. दस एक्सपोजिंग देयर शार्प स्केल्स. फिर एक्सपोज करता है अपने शार्प स्केल्स को लाइक द शंख. लाइक द स्कंक दे एमिट ए बैड ऑडर. जैसा कि बदमाशी में ये एक गंदी सी गंध छोड़ता है अपने दुश्मनों पर और स्प्रे करता है अपने दुश्मनों पर. पेंगोलिन्स आर नॉक्टर्नल एनिमल एंड स्लीप इन द अंडरग्राउंड ब्यूरो. पेंगोलिन रात में ज़्यादा एक्टिव होता है, होने वाला एनिमल होता है, और रात में और सोता है इन द ब्यूरो. ज़मीन के अंदर जो खोखले जगह होती है ब्यूरो में सोता है ये. दे लीड अ सॉलिटरी लाइफ. यह एक अकेला जीवन बिताना पसंद करता है. दे हैव अ पुअर आईसाइट बट एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल. इसकी आँख की रोशनी बहुत कमज़ोर होती है बट इसकी स्मेल्स की करने की शक्ति बहुत तेज़ होती है. ऑल्दो दे हैव नो एक्सटर्नल ईयर्स. यद्यपि इसके कोई एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं. दे कैन हियर वेल. यह अच्छी तरह से सुन सकता है. विथ इट्स armored shell and peculiar gait, it is difficult to believe that it is the animal under threat. With an armor, और इसके जो
कवच वाले जो कवच होते हैं वो वो अजीब चाल वाले होते हैं। यह जानना बहुत कठिन होता है कि इसके नीचे का एनिमल जो होता है कैसा गुस्से में है कि कैसा है। सेवरल पेंगोलिन्स स्पेसीज आर इन डेंजर ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग। कुछ पेंगोलिन जो होती जाती हैं बिल्कुल खतरे में है क्योंकि शिकार करके मनुष्य को मारता जा रहा है। इन रिस्पॉन्स टू द पेंगोलिन फ्लाइट न्यूमरस कैंपेन इंक्लूडिंग द सेफ पेंगोलिन ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन लॉन्च्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट प्रोटेक्टिंग देम। कुछ प्रोग्राम ऐसे बनाए गए हैं जैसे कि सेफ पेंगोलिन ऑर्गेनाइजेशन जिससे लॉन्च किया गया है जिससे कि पेंगोलिन की रक्षा हो सके और पेंगोलिन जो है वो इसकी जाति ख़त्म न हो सके और इस दुनिया में अभी भी जीवित रह सके। नाउ चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक